हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पिछले कल कैबिनेट से गेस्ट टीचर पॉलिसी को स्वीकृति दी गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के लाखों बेरोजगार विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं इस निर्णय का। क्योंकि पूर्व में अगर देखा जाए तो एसएमसी भी इसी तरह की भर्ती थी और आज भी एसएमसी को 20 साल पूरा हो चुके हैं सेवा करते हुए, और हिमाचल प्रदेश के सभी ही युवा इस पॉलिसी का विरोध करते हैं और सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि आपके द्वारा स्थायी और पक्की नौकरी का वादा किया गया था, जो आज युवाओं के बीच सरासर झूठा दिख रहा है। साथ में मैं माननीय मुख्यमंत्री को ये बताना चाहूंगा कि आपके द्वारा जुलाई के महीने में कहा गया था कि प्रेस के माध्यम से कि हमने इस तरह की गेस्ट टीचर पॉलिसी की हमने दूर दूर तक सोच नहीं रखी है, परंतु आज देखा जाए तो अपने ही वक्तव्यों में पलटी मार चुके हैं। साथ में गेस्ट टीचर पॉलिसी के लिए कहना चाहूंगा कि हिमाचल के लाखों बेरोजगार युवा एक आगे आके इस भर्ती का विरोध करे, क्योंकि ये अस्थायी भर्ती है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में प्रभाव तो पड़ेगा ही, पर व्यक्तिगत विकास और बच्चों की शिक्षा में भी कड़ा प्रभाव पड़ेगा। अभी हाल ही में कोर्ट के द्वारा आउटसोर्स भर्ती के लिए मेरी पीआईएल पे स्टे लगाया गया था, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया था कि आप भर्तियां नहीं करके, फिर भी उसके बाद भी नाइलेट के थ्रू भर्तियां करवाई। वो भी मामला मैंने माननीय न्यायपालिका के समक्ष रखा और उन्होंने उसको भी रोक दिया। कहने का मतलब ये है कि आउटसोर्स एक अस्थायी भर्ती है जो हिमाचल के हर कर्मचारी और युवा बेरोजगार जानते हैं। हमारा मकसद रोजगार रोकना नहीं बल्कि रोजगार को बढ़ावा देना है। रोजगार स्थायी होना चाहिए जिसमें व्यक्ति इतनी सालों की मेहनत लगाता है। आज के समय में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक भी पद विज्ञापित नहीं किया गया है। एक पद जरूर विज्ञापित किया गया है, माननीय उप मुख्यमंत्री की बेटी जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर में सेवा दे रही है। एक पद तो जरूर दी है इन्होंने, परंतु अलग ये अब शिक्षा विभाग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। शिक्षा विभाग द्वारा 6200 पद स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 2800 बैच वाइज भरे। उसका हम प्रदेश सरकार का स्वागत करते हैं, परंतु अगर आप बैच वाइज भर्ती करते हैं उसमें कमीशन की भर्ती भी करवानी है। पर कमीशन की भर्ती के लिए इन्होंने डिले करने के लिए गेस्ट टीचर पॉलिसी लाई है, जिसका हम कड़ी निंदा करते हैं। निंदा के साथ हम 19 तारीख को विधानसभा घेराव करने वाले हैं। धर्मशाला में सभी बेरोजगार संघ को हमने आदेश दिए हैं कि सभी एकजुट मिलकर आए और हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा लाई गई नीतियों का कड़ी निंदा करें। लगभग पिछले काफ़ी 10 वर्षों से ज़्यादा का समय जो है तैयारियां करते हो गए। और पिछले अगर इस पॉलिसी की बात की जाए तो एक और तो जहां सरकार बात करती है स्थायी रोज़गार देने की, आपको पता है 2 लाख रोज़गार की बात की गई थी कहीं ना कहीं, और अभी तक फ़िलहाल जो है रोज़गार के नाम पर सिर्फ 2-4 भर्तियाँ अभी फ़िलहाल सरकार ने 2 साल बाद निकाली है। लेकिन कहीं ना कहीं इन भर्तियों का सीधा फ़र्क जो है प्रदेश के अंदर जो युवा तैयारी कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, उन पर जो है वो पड़ने वाला है। लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस भर्ती को इस भर्ती को देखने के अलग अलग पहलू है। पहला पहलू ये कहता है कि अगर ये भर्ती होती है तो दुर्गम क्षेत्र जहाँ पर है, जहाँ पर शिक्षकों की पहुंच नहीं हो पाती है, वहाँ पर उन लोगों को पढ़ने का, या उन जो विद्यार्थियों को जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है उन्हें कहीं ना कहीं मौका मिल पाएगा। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोजगार मिलेगा। लेकिन एक और दूसरा पहलू ये है कि जब तक स्थायी भर्ती की जो है नहीं होती, तो आप ये देखते हैं कि जो युवा तैयारी पिछले काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, कमीशन के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ एक धोखा भी है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार को इस पर जो है पूर्ण तरीके से एक बार फिर से पुनः सोचना चाहिए और इस पॉलिसी को एक बार खास तौर पर युवाओं से एक बार संवाद करने के बाद ही इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी करनी चाहिए। अन्यथा जो प्रदेश के युवा हैं वो इस प्रकार से जो तैयारियां काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं उनके साथ ये सरासर धोखा होगा। मैं खुद की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं सभी अभ्यर्थियों की बात करना चाहूँगा। सालों से अपना दिमाग खपा रहे हैं और उनके साथ इतना बड़ा धोखा, क्योंकि ये गेस्ट फैकल्टी ऐसी चीज़ है, ये जो युवाओं के साथ है ये धोखा हो रहा है एक हिसाब से देखा जाए तो सरकार की नीति को हम हमेशा जी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस बार नहीं, इस बार नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये उन लोगों के साथ धोखा है जो सालों से अपना जो एक एम रखता है कि मुझे ये चीज करनी है और मैं जॉब कर लूंगा, अपने परिवार को पालूंगा, जो घर से अकेला है, जिसके पास सोर्सेज नहीं है, बस जिसके पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है, अगर वो कुछ ना कर पाया
उसके पास ज़मीन तो फिर कुछ भी नहीं है। बस उसके पास ये चीज़ है कि वो गवर्नमेंट की क्या बोलते हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकता है और कुछ हासिल कर सकता है। तो उसके लिए वो सालों से तैयारी कर रहा है और ऊपर से गवर्नमेंट ये करे कि जो स्थायी भर्तियां होती थी उसको खत्म करके अस्थाई चीज ला दे। तो ये तो छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ धोखा है।